नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे सुदर्शन न्यूज़। सुदर्शन न्यूज़ में हम लगातार आपके सामने लेकर आए ओवैसी का नंगा नाच और ओवैसी के नंगा नाच के कड़ी में आज हम बात करें हमारे मुस्लिम भगिनियों की क्या अवस्था है और उस अवस्था की बात करें बगैर ओवैसी अपना नंगा नाच जारी रखे हैं और उसके द्वारा इनके मन में क्या भावना व्यक्त होती है। ओवरऑल सेक्टर में समाज का 50% महिला है और भारत वो भूमि है जहां पर नारी सर्वत्र पूज्यते कहा जाता है। ऐसे में हमारी मुस्लिम भगिनियों की बात करें बगैर अपने राजनीति करने वाले इस गंदे व्यक्ति के ऊपर, दरिंदे व्यक्ति के ऊपर, उसके गंद के ऊपर हमारे मुस्लिम भगिनियों का क्या कहना है, पूरे घंटे तक हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि ये आदमी के बारे में समाज के अपने ही तर्क, अपने ही क्या तर्क है, अपनी क्या बातें हैं और अपना उनका क्या कहना है। हमारे साथ 4 अतिथि इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शाहिदा खान है, जनरल सेक्रेटरी है, ईस्ट दिल्ली की कांग्रेस कमेटी का काम करती है, राजनीति में भी है, समाज सेविका भी है। रुबीना मसूद हमारे साथ है जो कि समाज सेविका है, साथ में अनीशा समाज सेविका है और हमारे साथ डॉक्टर पूजा है जो इस विषय पर काफ़ी दिनों से विश्लेषण कर रही है, काम कर रही है और साथ साथ में ओबीसी के मैटर में इसके पहले कार्यक्रम में सहभागी भी हुई है। मैं चारों अतिथियों का स्वागत करता हूं और हम चर्चा को शुरुआत करते उसके पहले मैं आपको तस्लीमा नसरीन, इस एक महिला जो मुस्लिम महिला जिन्होंने लज्जा नाम का पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक को लेकर दुनिया भर में उनको कई पुरस्कार मिले, कई सम्मान मिले, लेकिन कुछ धर्मांध लोगों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार भी किए, उसके बारे में, तस्लीमा के बारे में यह क्या कहता है, देखिए। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये लंबा वीडियो, इसमें ये कुल मिला के कह रहा है कि तस्लीमा नसरीन हैदराबाद में आई तो गुपचुप आई, गुपचुप गई। हमारा आतंक इतना ज्यादा है कि तस्लीमा नसरीन किसी को दिखाई नहीं दी। इसके बातों में आकर लोग तस्लीमा नसरीन जैसे समाज सेविका के खिलाफ क्या हुड़दंग मचाते हैं। देखिए ये तस्लीमा नसरीन के ऊपर अपनी झूठी मर्दानगी दिखाने वाले लोगों का वीडियो। तस्लीमा नसरीन के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ बोलती, रसूल के खिलाफ। मैं चलूंगा शाजिदा जी के पास। शाजिदा जी, ये वीडियो को आपने देखा, पहले देखा कि वो कैसे बोलता है और फिर लोग एक ऐसी समाज सेविका पर जो कि आप जैसे मुस्लिम बहनों के लिए दुनिया भर से दुश्मनी मोल लेती है, क्या ओवैसी जैसे लोग ऐसे मुद्दों से क्या हासिल करना चाहते हैं? शाजिदा जी। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये समझ लीजिए जितनी भी चाहे हिंदू बहनें हैं, मुसलमान बहनें हैं, अगर एक समाज में एक बहनों की इज्जत नहीं हो सकती है, मैं समझती हूँ समाज में उनको रहने का कोई हक नहीं है। सेकंड ये है कि हम इस देश में रहते हैं, मैं ये समझती हूँ कि हमें साथ मिलके, कंधे से कंधा लगा के, एक साथ जुट के, जो भी किसी की कोई की प्रॉब्लम है लेडीज़ की, हम एक साथ बैठ के, हम एक साथ जुट लगा के हर एक की समस्या पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें करने नहीं देते। सेकंड, हम मजबूर ये होते हैं सर, अगर हम कोई मुहिम उठाते हैं, किसी लेडीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ससुराल की तरह से हो, चाहे उसके हस्बैंड की तरह से हो, हम आगे आना चाह रहे हैं लेकिन सर हमें आगे नहीं आने देते। थर्ड ये है हमारा सर कि जितनी भी बहनें हैं, मैं समझती हूँ सारी ही लेडीज़ आजकल के दौर में अपने आप पे गर्व तो महसूस करती हैं, लेकिन साथ में ये भी है, डर भी है उनको। डर किस बात का है सर कि अगर वो कुछ कदम उठाना चाह रही हैं, उन्हें समाज रहने नहीं देती। दूसरा ये है सर कि आपके माध्यम से आज हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें मौका दिया। हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले हमें आपसी में
हम एक साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। हमें किसी भी, कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए। सर हमें ये समझना चाहिए जितनी भी सारे लेडीज़ें हैं वो हमारी माँ भी हैं, बहन भी हैं, उन पे हम यही कोशिश करें उन पे कोई जुल्म ना हो। दूसरा ये है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। रुबीना जी, जिस तस्लीमा नसरीन के ऊपर हुए इस अत्याचार, हमला और जो भी दरिंदगी इन्होंने दिखाई, इस पर आप क्या कहेंगी? सर ये जो सब अभी हमने वीडियो देखी और ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से किसी लेडीज़ के ऊपर इस तरह से तोहमत लगाई जाए या उनके ऊपर, उनके साथ ऐसा अत्याचार किया जाए। ये बिल्कुल हमारी, उन्हीं की तौहीन नहीं है, इसमें हमारी, हम सब बहनों की तौहीन है। जितनी भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी कौम रहते हैं, जितनी मज़हब, जी सबकी ये तौहीन की गई है इस तरह से। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस तरह। आप अनीशा जी? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। मतलब ये देख के इनका कहना है कि इनके पास शब्द तक नहीं बोलने को, इतनी खराब स्थिति है। डॉक्टर पूजा, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, हिंदू समाज के होने के नाते मेरी मुस्लिम बहनें आज यहाँ पर बैठी हुई हैं। बहुत अच्छा कह दिया इन्होंने, जो कह दिया वही मेरे भी विचार हैं कि ये तो तोहमत है एक नारी के समाज के ऊपर, जहाँ तस्लीमा बहन जैसी को जिस व्यक्ति विशेष ने नहीं बख्शा। यहाँ मुद्दा है कि ओवैसी जी क्या मानसिकता रखते हैं समाज की नारियों को लेकर के। ये मैं स्वयं क्या, ये उनके ही कौम की महिलाएं भी कह रही हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और समझ सकता है कि कितनी तुच्छ सोच का ये व्यक्ति है जो अपने आप को ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करके समाज में आज खड़ा हुआ है। बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखद और बहुत ही ज़्यादा क्रोधपूर्ण। बिल्कुल। और मैं आपको कुछ इसके वीडियो दिखाता हूं जिसमें इसके हमारे पास कई सौ घंटों के वीडियो है, लेकिन इसमें महिलाओं के न्याय के लिए बात करने की कहीं बात नहीं दिखाई देती। ये अपने आप को सिर्फ मुसलमान परस्त कहता है कि मैं हूं तो सिर्फ मुसलमान परस्त, लेकिन उस मुसलमान के कंसेप्ट में भी महिला इसके नहीं दिखती, क्योंकि ये अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहता है एक तरफ, लेकिन इसके हिंदुस्तान के व्याख्या में 125 करोड़ नहीं है, केवल 25 करोड़ है। और 25 करोड़ में भी जब ये मुसलमानों की बात करता है, मुस्लिम परस्त होने की बात करता है, तब भी ये महिलाओं की बात नहीं करता। इसका ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें कहता है कि मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है, फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। अब इसके ऊपर क्या चर्चा करें शाहिदा जी? एक अपने आप को मुस्लिम परस्त कहने वाला व्यक्ति महिलाओं के बारे में, तस्लीमा नसरीन जैसे महिला के बारे में ऐसी बातें करता है। क्या मुस्लिम लीडरशिप इतनी भटक गई कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहती? शाहिदा जी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो ये हमने देखा है ये बहुत ही, ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो रही है मुस्लिम बहनों के लिए। अगर कोई मुस्लिम बहन आगे भी आना चाहती हैं, मैं ये समझती हूँ जैसे दरिंदर तो आगे आने ही नहीं देंगे उनको, तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? या तो सर यही रहें तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये समझ लीजिएगा जिसकी इन्होंने बेइज्जती करी, इनकी वो बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बीबी भी हो सकती है। मेरा ये मानना है, कल को अगर इनकी मिसेस के साथ कोई ऐसा कर लेता, बहन के साथ कर लेता, ये क्या जवाब देते? बिल्कुल, ये क्या जवाब देते सर? लेकिन सर खाली मुस्लिम होना ये एक वो अच्छी बात नहीं है कि आप खाली ओनली फॉर मुस्लिम, लेकिन सर मनुष्य होना चाहिए, इंसान होना इसके साथ एक इंसान होना चाहिए। आपके दिल में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। आपको एक दूसरे को गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। हम मुस्लिम लोगों को पीछे कर रहे हो, आप खाली अकेले कह रहे हो मैं मुस्लिम हूँ, बस आगे अकेले बढ़ना चाह रहे हो, और जो इनके साथ भी बैठे हैं वो वाह वाह कर रहे हैं। मैं समझती हूँ अच्छी बात नहीं है। बाकी और भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, मैं तो नहीं समझती हूँ इस तरह किसी ने और भी कोई मिसयूज करा हो। हम इस देश में रहते हैं, हमारे सारे लोग रहते हैं, हमें तो ये समझती हूँ कि हमें मिल के रहना चाहिए। सेकंड ये सर, जब हम पैदा हुए थे हम कोई जाति से नहीं थे, हमारी ज़ात एक थी। जब हम बड़े हुए तो ज़ातें हमने बनाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सर हम एक हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनको कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का।
तो मैं ये समझती हूँ बिल्कुल, इस तरह बहुत की बहुत बड़ी अफवाहें बात आपने फैलाना, कही है शाहिदा जी कि आपने कहा कि जातिवाद में है, इंसानियत पहले होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। इंसानियत तो इंसानों में होती है, दरिंदों में नहीं होती, ये भी बात आपने कही। रुबीना जी, इसलिए इसने जो मुस्लिम परस्त होने की बात कही उस पर आप क्या कहेंगे? सर ये मुस्लिम परस्त और ये हिंदू परस्ती ये कोई मानी नहीं रखती हमारे इस हिंदुस्तान में। जब हम सब लोगों को मिलकर एक साथ रहना है तो ये बातें कोई मानी नहीं रखती हैं। तो इसलिए इनका ये कहना बिल्कुल गलत है मैं मुस्लिम परस्त हूँ। नहीं, मैं हिंदुस्तान परस्त हूँ। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान का। तो सब मेरे भाई हैं, सब बहनें हैं, सब माएँ एक हैं। कोई मुस्लिम है ना, हिंदू है ना, सिख है ना, सिख ईसाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप दोनों को देख के या आप तीनों लोगों को देख के, और भी मैं ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं को जानता हूं जो जैसे आपके विचार रखते हैं, क्या इस अकबरुद्दीन ओवैसी को या इसके मानने वाले लोगों को आप जैसी माएँ, आप जैसी बहनें नहीं मिली, इस कारण या ऐसे करते हैं? रुबीना जी, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये ऐसे क्या संस्कार हैं? संस्कार ये कोई लेके तो पैदा होता नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो इसका ये मतलब तो इस अपने आप ही व्यक्ति बनाए के जाते ऊपर हैं। संस्कार नहीं है, ऐसा आप कहेगी? जी, या जिन्होंने इसको संस्कारित करना चाहिए था वो नहीं किया है? सर ऐसी बात नहीं है। सर, मैं ऐसी आपकी बात नहीं है। नहीं, इसको कह रहा हूं मैं, जो ये बोल रहा है। सर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इनके सीने में भी दिल है, ये थोड़ा भटक गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह थोड़ा इनको नहीं, नेक बहुत ज्यादा तौफीक भटके दे। हैं। ये आपने अभी इसके सारे वीडियो शायद नहीं देखे। इंशाल्लाह अल्लाह इनके नेक तौफीक दे। जहां भी हैं सुन रहे हैं, हमारे भाई ही लगते हैं ये, चाहे किसी को कुछ ना समझते हो। मैं इनसे कहूं कि आपने दिल में एक जज्बा लाइए। अब आपके भाई, आप जिसको कहना चाहती जी। उसका आगे का वीडियो देखिए कि ये क्या कहता है कि मुसलमानों का गुस्सा मैं रोक रहा हूं, नहीं तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कर देंगे। देखिए ये मुसलमानों की तरफ। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए। और हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। शाहिदा जी, अब ये वीडियो देख के क्या कहेगी? जी मैं तो फिर सर यही कहूंगी, जहां भी ये बैठे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे। इस तरह से इंशाल्लाह मैं यही दुआ करूंगी, इनमें इतनी हमदर्दी लाएं, इतनी हमदर्दी लाएं। कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हम सब एक हैं। हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने बहनों की इज़्ज़त करनी है, हमें अपनी माताओं की इज़्ज़त करनी है, हमें आने वाले युवा जो हैं उनकी इज़्ज़त करनी है, हमें अपने देश को बचाना है। ऐसे लोगों से बच के ही रहे इंसान अच्छा है। एक्चुअली करता कोई और है, बरता कोई और है। हम ये समझते हैं इस देश में नहीं होनी चाहिए ये बातें। हम सब एक ही जगह पे रहते हैं, अमन से रहें, प्यार से रहें। अपने दिलों में, अपने बहन हिंदू मुस्लिम के दिलों में पैगाम का वो दे, मतलब वो ऐलान करे कि इज्जत करे एक दूसरे की, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो। अपनी मोहब्बत करें और किसी को हम नहीं, वो दिन सब रात ठीक कोई है, आप तो आदर्शवाद की बात करें, लेकिन ये आपको लगता है कि आपकी बातों का इसके ऊपर कुछ होगा, परिणाम होगा? रुबीना जी, आपको लगता है कि आप जो आदर्शवादी जी 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 सर, अगर ये हमें सुन रहे होंगे और अगर हमारी इज्जत इनके दिल में होगी अपनी बहनों की, माओ की, तो ये जरूर समझेंगे। इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे। इतने छोटे आपके अपील से ये सुधर जाएगा ऐसा आपको लगता है? नहीं, सुधर तो नहीं सकते, लेकिन अगर इसी तरह के और कई चैनल प्रोग्राम ऐसे दें, हाँ। ऐसे और लेडीज को जमा करें, जैसे आज हम आपके मंच पर आए हैं, तो हो सकता है चारों तरफ से अगर आए तो शायद इनको कुछ समझ आए। कुछ भूत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, भारत की हर नारी का सम्मान करता हूँ, विश्व की हर नारी का करूंगा, लेकिन आप भोले भावना है आपकी, अच्छी बात है ऐसा होना, लेकिन ऐसी बातों से अब भी ये मानने को तैयार है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये भूत बहुत बड़ा है और इसका भूत उतारने के और भी कार्यक्रम हम यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले चला गया था, थोड़ा सा चलाया था, कि ये
प्रभु रामचंद्र की माता के बारे में क्या कहता है, आप देखिए, आप खुद माताएं हैं और ये भगवान की मां के बारे में क्या कहता है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? शाहिदा जी, अब आप बताइए। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो आप ये दिखा रहे हैं ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सेकंड ये है कि करता कोई और है, बढ़ता कोई और है। हम इस समाज में रहते हैं, हमने ना ये बातें करी हैं, ना ही करेंगे, ना ही करते आए हैं। हम तो यही चाहेंगे, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। लेकिन इन बातों के खिलाफ आपका बोलना आपका कर्तव्य है, ऐसा आपको नहीं लगता? जी जी बिल्कुल लगता है। आज उस बहन के साथ हुआ, क्या नाम बताया मैं तस्लीमा वाजी के साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन सर ये तो गलत है। और जिस प्रकार से ये भगवान की माँ का नाम लेके इतना अभद्र टिप्पणी कर रहा है, इसका खामियाजा आप लोगों को नहीं भुगतना पड़ता अपने यहाँ? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ता है। जिस जहाँ सर पर हम हमें रह रहे किसी हैं, का राइट नहीं बनता है किसी की मजहब को छेड़खानी या इज्जत करना, उछालना। किसी की या छेड़खानी करना। आज हमें ये बताइए, हम एक देश में रहते हैं, हम शाम को मिलके, चाहे फ्रेंड लोग हैं या पड़ोसी लोग हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हम उनके मजहब को कैसे वो करें? सर मैं एक अपनी पर्सन, मैं अपनी बताती हूँ सर, मैं यहाँ रहती हूँ सर, मैं J&K से ताल्लुक रखती हूँ सर। मैं जब से दिल्ली आई हुई हूँ, मैं दुनिया का हर एक मजहब निभाती हूँ, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, मुहर्रम हो। सर अगर हम ये लोग नहीं करेंगे तो मैसेज कैसा दुनिया पे गलत असर पड़ेगा। हम आने वाले बच्चों को भी ये समझाते हैं, बेटा कोई ऐसा हिंदू नहीं, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं जो कोई मतलब इस तरह की बातें कर रहे हो कि आप लोगों पे असर पड़े। ये तो आगे की बात कर रहा है। रुबीना जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं यही कहना चाह रही थी, जिस तरह से इनके ये भड़कीले बयान है, जिस तरह से ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम आम लोग जो हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं, नीचे मिडिल क्लास के लोग या उससे नीचे, तो उनको बहुत तकलीफ सामना करना, नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सिर्फ मुस्लिम तो नहीं है, सभी मिलकर रह रहे हैं, मिलके रहते हैं। इस तरह से हम उनको नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहते। इस तरह करता सर कोई और है, बढ़ता कोई और है। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि हम आसपास के दूसरे समाज के लोगों के साथ नजर हमारे बच्चे नहीं स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ भी हर मजहब के बच्चे आते हैं, तो हमने अपने बच्चों को यही सिखा रखा है कि बेटा कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सब एक। तो इसलिए किसी को कुछ नहीं कहना है कि आप इसकी पूजा करते हो या ये करते हैं, या हम तो हमारे तो अल्लाह है, ये है। तो हमने बच्चों को बिल्कुल मना इस तरह से सीख दे रखी है कि स्कूल में भी कोई इस किस्म की बात नहीं करनी है। सर टीका लगाने से, सर बिंदी लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता है, कोई हिंदू मस्जिद जाने से या किसी के दम करने से मुस्लिम नहीं बनता। ये दिल की एक अपनी भावना है, हम किस तरह से किसको कैसे यूज करते हैं, किस तरह से हमारी दुआ किस तरह किसको मिलती है। मैं समझती हूँ सर, अगर किसी हिंदू बहन के बच्चों को बुखार होता है, जब वो सर कहीं से ठीक नहीं होती, वो मस्जिद के बाहर शाम को 5 बजे लाइन लगा के खड़ी हो जाती है, मौलाना साहब आ रहे होंगे तो इनको दम करेंगे। सर उससे वो बच्चा हिंदू नहीं हो जाता, बच्चे का बुखार ठीक हो जाता है।
सर हमारी तो ये है, लेकिन जिस तरह की ये बातें हैं और हमें कई मुस्लिम भी धार्मिक हिंदू धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन ये जो आप लोगों का मेल जोल है, ये मेल जोल रहेगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, इसकी राजनीति नहीं चलेगी। सर इसकी एक ही तो खराब होगा ना, हम क्यों अपना माहौल खराब करें? हम सर क्यों अपना माहौल खराब करें? हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश का नमक खा रहे हैं, हम कैसे सर अपना माहौल को खराब करें? अगर एक खराब होता है सर, सारे तो नहीं खराब होते हैं ना। और दूसरी बात सर ये है कि और जो बात आपने नमक की कही है जी, और जो इसको नहीं ईमान पूरा करता है उसको नमक हराम कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, हम भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन सर हम एक देश में रहते हैं, हम नमक हरामी नहीं करनी चाहिए इस देश के साथ। जहाँ रहते हैं एक सा बोलना चाहिए। पता नहीं हमारा ब्लड किस टाइम के काम आ जाए, उसको कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। ये तो आप बचाने की बात, ये तो आप बड़ी मानवता की बात कर रहे हैं। ये तो लोगों का खून खराबा करने की बात कर रहा है, आप तो लोगों को खून देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये तो खून निकालने की बात कर रहे हैं। सर हम आपके साथ एक ही थाली में अभी मंगा लीजिए खाना, आपके साथ बैठ के खाएंगे और आपके उससे स्पून से खाएंगे, यही नहीं कहेंगे ये हिंदुस्तान के संस्कार है सर। और तो यही है बिल्कुल। और आप जिस थाली की बात करें उस थाली में छेद करने का काम ये कर रहा है डॉक्टर पूजा। सर सर एक बात और, एक उनका ये है कि सर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग हैं, एक बुरे लोग हैं। सर हम अच्छे लोगों में से हम यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं कि सब अच्छे हो जाएं, कोई कभी किसी को परेशानी ना हो, कभी किसी का सुहाग खराब ना हो, किसी की तलाक ना हो, किसी की भाई बहन ना लुटे, सब एक समाज में रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। सर पूरे लेकिन ये तो लूट को बढ़ावा देने वाला है डॉक्टर पूजा, से नहीं होता। डॉक्टर पूजा आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सही हमारी बहनें कह रही हैं। एक जो हिंदुस्तानी विचार है, या जिसे कहना चाहिए एक स्त्री का संस्कार है। हम सबकी माओं ने संस्कार तो एक ही दिए हैं हम सभी बहनों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन एक बात, एक गुस्सा तो ज़रूर निकालना चाहूँगी आपके माध्यम से कि वैसे साहब सामने आ जाओ तो मैं एक हिंदुस्तानी वो माँ हूँ जो कत्ल कर दूँ ऐसे बेटे का जो किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकता। वो खुद की माँ का सम्मान क्या करेगा, किसी और महिला का संरक्षण और सम्मान क्या करेगा? ऐसे अराजक तत्व को मैं आप सब बहनों के माध्यम से समाज में अपील करना चाहूंगी कि निष्कासित कर दिया जाए, इसे निकाल दिया जाए तुरंत। ये सब हमको करना है। आप सब बहनें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप और बहनों को लाइए यहाँ पर, मंचासीन करिए और अपने विचार इस गंदे व्यक्ति तक, नीच गलीच व्यक्ति तक पहुंचाइए। मेरे पास, मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, ये शब्द बोलना भी मेरे लिए थोड़ा सा आपत्तिजनक है, लेकिन इससे सामान्य शब्द से ये बात सुधरने वाली नहीं है। इसलिए जैसा पेशेंट है वैसा इंजेक्शन देना पड़ता है, वैसी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, और इसलिए ये शब्दों की अपरिहार्यता है। हम भी नहीं कहना चाहते उन शब्दों को जो टीवी चैनल से कहने नहीं चाहिए, ना हम कहते हैं। हम अपने इस पवित्र प्लेटफॉर्म से इन शब्दों को लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये उसके नीचे के शब्दों को नहीं समझता है। हमारे पास इसको लेकर तमाम वीडियो है। इन सारे वीडियो को देखकर हमको ऐसा लगा कि आप लोगों से बात की जाए, और इसलिए मैं शुरू में थोड़ा वीडियो ज़्यादा दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसके बाद कि आपको बात करने के लिए ज़्यादा आसानी हो सके। इसका एक और वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 1000 क्या, 1 लाख क्या, एक और नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। अब बहनें हैं, महिलाएं हैं, आपके सामने इन शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को जन्म देने के लिए 1 करोड़ लोगों को ये कह रहा है, और एक महिला 1 करोड़, ये कैलकुलेशन कहाँ का धर्म और कहाँ के संस्कार देता है? रुबीना जी जी सर, ये जो इन्होंने अभी शब्द कहे हैं, इससे हम भी निगाह उठाने के काबिल नहीं है इस टाइम, क्योंकि बहुत गलत बात करी है इन्होंने, जो भी करी है। इसलिए हम शाहिदा जी। सर मैं तो कुछ नहीं कह सकती। जो इनकी मम्मी होगी, मैं समझती हूँ अगर वो देख रही होगी, मैं नहीं समझती होगी वो ऐसे बच्चे के लिए दुआ कर सकती है। बिल्कुल ऐसे बच्चे के लिए वो दुआ कर सकती है। इस तरह के हमारे और भी बच्चे इनको देख के
बहुत ख़राब हो जाएंगे। मैं सारे मुस्लिम भाइयों से यही अपील करूंगी कि इनको जहां भी मिले, जहां भी हो, इनको समझाएं, ये दंगे ना फैलाएं, मिसयूज ना करें अपनी बहनों को। तो शाहिदा जी ओवैसी की माँ को, उनके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन उनकी माँ को जहाँ भी है, जहाँ से भी इसको देख रही होगी, जरूर शर्मिंदा हो गई होगी, ऐसा शाहिदा जी का कहना है। शाहिदा जी, एक इस वीडियो में आपने देखा होगा, इसको जरा दोबारा प्ले किया जाए। इस वीडियो में आप देखिए कि पब्लिक भी है और वो मुस्लिम भाई है, तो इस बात पर, जिस पर आपको आपत्ति है, जितनी आपके शब्द सुनकर तो मुझे भी अस्वाभाविक हो रहा है कि आप मेरे बगल में बैठे और ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे आपको शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन वहाँ उन लोगों को देखिए कि इनको क्यों शर्मिंदगी नहीं होती, वो इसके ऊपर तालियां क्यों बजाते। जरा इस वीडियो को दोबारा देखिए। 1,000 क्या, 1 लाख क्या, एक करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। क्या कहूं मैं आपको डॉक्टर पूजा, बोलिए। नीचता की लिमिट भी क्रॉस हो जाना, मैं तो इसको यही कहूँगी, ये एक राक्षस है जिसे कहना चाहिए कि इसने राम की बात की है। तो निश्चित तौर पर रामायण में हम यही पढ़ते थे कि जब राम राज आता है तो बुराई भी साथ में होती है और अच्छे कामों में विघ्न करता होते हैं, लेकिन उसका नाश जरूर होता है। तो मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक स्त्री हूँ, एक आत्मविश्वास है, एक माँ भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ। भाई तुझे मैं यही दुआ करूंगी कि या तो तू सुधर जा, तेरे को तेरा अल्लाह ही सही नेमत दे, सही मानसिकता दे, तेरे अंदर सुधार करे। मैं अपनी बहनों के माध्यम से भी यही चाहूंगी कि अल्लाह, मैं भगवान भी नहीं, मेरे भगवान ने तो मुझे यही सिखाया कि मैं हर मजहब की जो है इज्जत करूं, है ना। तो मैं अल्लाह ताला से ही ये दरियाफ्त करूंगी, दुआ करूंगी कि ईश्वर जो तूने झोली फैलाई थी आवाम के आगे, हम झोलियां फैलाया नहीं करते। हम ओवैसी साहब, हमने तो तुम्हारी माँ ने कभी सिखाया नहीं होगा कि झोली फैला के आमीन आमीन कराओ। जो आपका वीडियो हमने देखा था कि मुझे भीख दे दो, अरे भीख मांगनी है तो उस अल्लाह ताला से मांग और जाकर के माफी मांग। जितनी जल्दी अपनी गलतियों को तुम मान लोगे तो शायद सुधर जाओगे, वरना तुम्हारा अंजाम मैं नहीं कह सकती। और एक ही बात कहना चाहूंगी जो मेरी माँ ने मुझे कुछ शब्दों में सिखाई थी कि सिलसिला कारोबार का ही सही, रूह इंसानियत जरूरी है। सिलसिला कारोबार का ही सही, रूह इंसानियत ज़रूरी है। अरे अपनी बाजार की बुलंदी को कौम इंसानियत ज़रूरी है, कौम इंसानियत ज़रूरी है। ये हिंदू मुस्लिमवाद हटा दे, वैसी इंसानियत पे आ जा, बस यही। लेकिन शैतान को इंसानियत सिखाने की बात हो रही, हालांकि करनी भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान है, जो इसके बाद से शैतान बनने की दिशा में जा रहे हैं, कम से कम उन लोगों को तो लगे, उनके कानों तक तो ये शब्द पहुंचे, उन तक तो ये भावनाएं पहुंचे, उन तक तो ये संस्कार हो। ये भी एक उपयोग इस कार्यक्रम का हो सकता है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, यही कार्यक्रम जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हो इसी के नंगा नाच के सीरीज में। आज हमारे साथ 3 मुस्लिम भगिनियां हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके साथ हम बात आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिर ओवैसी के लिए मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका क्या सोचता है, उनके नज़र में ये क्या है। बातचीत शुरू जहाँ से हुई और आधे घंटे के कार्यक्रम तक जहाँ तक पहुँचती, उस पहुँचने के क्रम से लगता है कि मामला गर्म हो रहा है। और यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ताएं आई है, उनके भी मन में इसके प्रति बड़ी घृणा और घृणा के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है। हम आपको इसका एक पहलू दिखाते हैं कि ये कैसे
समाज धर्म की पूजा की बात करता है, लेकिन जो बातें आप पहले कर रहे थे कि अल्लाह इसको बुद्धि दे दे, ये दे दे, या अल्लाह से मांगता क्या है और वास्तव में अपने जीवन में दिखाता क्या है, इसकी एक प्रार्थना का वीडियो है, जरा आपको दिखाते हैं। अल्लाह, आय अल्लाह, तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आय अल्लाह, तुझे खुलफाए राशिदीन का वास्ता, आय अल्लाह, तुझे वास्ता शहुदाए करबला का, तुझे वास्ता अहले बैत का, तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का, आय अल्लाह, आय अल्लाह, आय अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आय अल्लाह, आय अल्लाह, आय अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आय अल्लाह, आय अल्लाह, आय अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रुबीना जी, क्या ये ड्रामा लगता है कि प्रार्थना है? नहीं, मांग तो ये अल्लाह से दुआ ही रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा वो इनका- दिखनी भी तो चाहिए ना, होनी चाहिए। या तो ये ड्रामा है। देखिए, मैं तो अब भगवान पर सवाल या निशान उठाने का कोई कारण नहीं, और मांगने के ऊपर बात भगवान दे देता है, इसने मांगा है फिर भी इसके जीवन में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यही है कि भड़कीले बयान देकर ये लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, और इसके अलावा कोई नहीं। और यही ये इसके प्रार्थना पीछे- दिखा के क्या करना और चाह रहा है? प्रार्थना दिखा के तो अपने जो कुछ किया होगा उसके अल्लाह से वो माफी भी मांग रहे हैं। दिल में है इनके कि शायद मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, हम्म। लेकिन बस रुबीना यही- जी आपने तो अपनी बात को कहा। शाहिदा जी, एक तरफ ये वीडियो डाल के अल्लाह से माफी मांगने की बात करता है, कोई भी आदमी माफी मांगने के बाद उस गलती को दोबारा तो नहीं करता। सर एक बात है, अल्लाह सबके दिल में है, हम्म, भगवान सबके दिल में है। हम्म, ये कोई जिस तरह से ये मांग रहे हैं, हम्म, एक तरह से जो इसकी ये आप वीडियो दिखा रहे हैं, एक तरह से ये परेशान है, हम्म, एक तरह से ये बहुत चिल्ला रहे हैं। हम्म, ये तो सर जिस तरह से इन्होंने ये बीट जमा कर रखी है, मैं समझती हूँ ये जो बीट है ना, इन लोगों के पास कोई ऐसा टाइम नहीं है उठ के आ गए, समझ रहे हो चलो वहाँ चाय पानी का इंतज़ाम हो, चलो भाई पहुँचो। और क्या होता है सर, ये जो होते हैं, जो रोडों पे बैठे हुए लोग होते हैं, उसमें पिसता है कोई एक जेन्युइन बंदा जो उधर उसको नहीं जाना चाहिए, और अल्लाह से ये दुआ मांगता अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करें। सर आप गुनाह करते क्यों हो जो अल्लाह गुनाहों को माफ़ करे? अल्लाह सबके दिल में है। मैं ये समझती हूँ बार बार आप हर चीज़ को दंगे फसाद फैलाने का वो है। मैं यही समझती हूँ सारे जितने भी लोग इनके साथ हैं, जितनी बहनाएं हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे हम यही हाथ जोड़ के पूरे मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं, ये दंगा फसाद छोड़िए, अपने दिलों में मोहब्बतों का पैगाम डालिए, घर घर तक पहुँचाएँ कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ना तो किसी के मज़हब को गलत कहें, ना अपने आप गलत हो। मैं समझती हूँ हम हिंदुस्तानी हैं, हमें जिस हिंदुस्तान में रहता है हमें सबकी उनकी ही सुननी चाहिए। जो हम कहें वो ये कहें कि हम सब एक हैं, हमें कोई नफ़रतें भगदड़ मचलाना, एक दूसरों के दिलों में नफ़रतें डालना, ये सर नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही है। ज़्यादा हम लेकिन ऐसा करने वाले को आप क्या नहीं होना चाहिए, हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर वो कर रहा है कोई तो फिर क्या कहेगी उसको? भाई इसको तो मैं तो समझती हूँ समाज से बाहर ही निकालना चाहिए फिर। जिस तरह से इनकी ये हरकतें हैं, तो ये इसको चाहे समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो, चाहे उसमें पीएम मोदी भी क्यों ना आ रहे, अगर वो भी दंगे फैलाए इस तरह हैं, चाहे ये साहब हो, कोई भी साहब हो, हम भी पॉलिटिक्स पे बैठे हुए हैं। अगर हम यही करेंगे तो आप वोट बैंक कैसे बनाएंगे? इस तरह तो नहीं होना चाहिए। ना ही किसी की इज्जत खराब होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू बहन हो, चाहे मुस्लिम बहन हो या भाई हो। बिल्कुल। तो शाहिदा तरह जी तो सब नहीं इसको होना समाज में चाहिए। रहने लायक नहीं मानती है, नहीं समाज के लिए नुकसान है और समाज से बिल्कुल। इसको बहिष्कृत होना चाहिए। सर करता कोई और है, बढ़ता कोई और। बिल्कुल, और ये बात बार बार आपके सामने आ रही। डॉक्टर पूजा, ये समाज में रहने लायक भी नहीं है, ऐसा कह रही है शाहिदा जी। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं इनकी बात से। ऐसे व्यक्ति को तो समाज से निकाल देना चाहिए, देश निकाला देना चाहिए। मैं अपने राजनीतिक सिफे सैलार जो हिंदुस्तान से असलियत में मोहब्बत करते हैं या स्त्री की सच में इज्जत करते हैं, महिलाओं की, उन सब से, वो किसी भी पार्टी विशेष के हो, ये अपील करना चाहूँगी इसके माध्यम से कि ठीक है, हमारे संविधान ने अगर हमें बोलने का अधिकार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी माँ को, किसी भी बहन को कहीं पर भी अपशब्द बोलेंगे या हमारे युवाओं को भड़काएंगे
या ऐसी कोई वार्ता कहेंगे जो किसी के आत्मसम्मान को आघात करे, तकलीफ पहुंचे। तो मेरे सभी अपने राजनीतिक सिफे सलार जो बड़े वजीर आला से, जो ये वजीर आला बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता ये बात वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, या वो देख पाएंगे वो खुद, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर संविधान में कहीं रूलिंग कुछ चेंज भी हो सकती है तो कृपा करें और ऐसे अराजक तत्वों से हमें मुक्त करें। बड़ी उम्मीद के साथ आपको 125 करोड़ जनता ने जनाधार दिया है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। हम चाहकर भी अच्छा पैगाम नहीं फैला पा रहे हैं ऐसे लोगों की वजह से। अभी मैं हैदराबाद जाके यदि काम करना चाहूँ एक समाज सेवी के रूप में और इनके खिलाफ बोलूं, क्या सुरक्षा की गारंटी है मेरी, और क्या मेरा आत्मसम्मान की, क्या मैं सुरक्षित महसूस करूंगी? मैं तो एक अदनी सी इंसान हूँ, एक औरत हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अकेले तो मैं मारने की कुव्वत रखती हूँ। मेरे सामने अगर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कितने लोग मेरा साथ देंगे? समाज में हम तो लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें आक्रोश है और हम खुशनसीब हैं कि आपका मंच हमें मिल गया ये बात कहने के लिए। लेकिन मेरा बार क्योंकि हम लोग मजबूर हैं बिल्कुल क्लास फैमिली से। कुछ मुस्लिम भगिनियों ने पिछले दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम किया ईद के बहाने। जैसे सारे ही, जैसे दिवाली आता है कुछ आता है तो सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई तो उन भगिनियों को भी मारा गया। उसके वीडियो इंटरनेट से, व्हाट्सएप से आप लोगों तक निश्चित तौर पर पहुंचे होंगे। तो क्या मुस्लिम समाज में काम करने वाली महिलाएं, उनको ऐसे दरिंदों के कारण काम करना मुश्किल होता है? रुबीना जी। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर इस तरह से ये लोग करेंगे तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। जी, अगर हम चाहें भी कि अपने देश के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, तो हम क्या डर के रहना पड़ेगा इनके इस तरह से बयान से, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पीएम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ तक वो पहुँचे हैं और आगे ये देखें कि देश कैसे आगे बढ़ता है, वो भी कुछ अपने वर्ड यूज़ करें ताकि हमारे दिलों में, हमारे बहनों में, भाइयों में ऐसा मोहब्बत का पैगाम लाएं। ऐसे दरिंदों को कोई ना सबक सिखाने की बात मोदी को करने के लिए यहाँ से उनको भाई मानकर यहाँ से बहनें कुछ कर रही है। एक और वीडियो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। मैं ये सारे वीडियो हम दिखा चुके हैं, लेकिन खास करके आज मुस्लिम भगिनियाँ हमारे साथ हैं तो उनके सामने ये वीडियो दिखाना हमारी ज़रूरत है। एक और वीडियो दिखाइए। बयान वाले वीडियो को दिखाते हैं। मुसलमान अगर अपना वोट ले लेगा तो इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद से ये घेरुआ झंडा निकल जाएगा और हरा झंडा आएगा। मुसलमान अपना वोट ले लेगा तो इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद से ये घेरुआ झंडा निकल जाएगा और हरा झंडा आएगा। शाहिदा जी, आप भी राजनीतिक काम करती है, कांग्रेस से काम करती है, लेकिन आप तो यही कहती होगी कि तिरंगा फहरना चाहिए। तो तिरंगा निकालकर वहां पर हरा झंडा लगाने की बात करना, क्या ये पाकिस्तानी मानसिकता नहीं है? बिल्कुल है सर। मुझे ये बताइए, जो यहाँ के मुस्लिम भाइयों को या चाहे निकाला या खुद से गए वहाँ पे, वो कौन से खुश हैं सर? वहाँ पे पाकिस्तान में वो कौन से खुश है? पाकिस्तान में तो दिन में मैं समझती हूँ 20 दंगे होते हैं। क्यों होते हैं? कौन करवाता है? सर हम तो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये पॉलिटिशियन जब तक अपनी लाइन पे नहीं आएंगे, वोट बैंक को जिस तरह से ये यूज़ करते हैं, मैं समझती हूँ जिस दिन ये ठीक हो जाए, इन पे किसी पे नज़र पड़ जाए, क्योंकि एक मीडिया जर्नल लोग हैं हम सर, हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम काम करते हैं, हम समझते हैं इस बात को। सर ये तो नहीं समझते इस बात को, लेकिन इस तरह के दंगे फैलाना, मैं समझती हूँ, मैं फिर उसी बात पे आऊँगी। पीएम मोदी जी से हम अपील करते हैं, इन चीज़ों को ये हटाएं, सबके दिलों में मोहब्बतें लाएं, एक टीम बनाएं, हमें बुलाएं, हम साथ चलें, हम कुछ कर सके इस देश के लिए। और ऐसे लोगों को कोई ना कोई सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाना चाहिए। जिस तरह से ये होता है, हम इन चीज़ों से सर कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये बात करता है,
ऐसा कहने के कारण बाकी मुसलमानों के ऊपर भी पाकिस्तानी परस्त होने का आरोप लगता है। वो आप लोगों के दिल में हिंदुस्तान के लिए जगह है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या इसके तरफ, क्योंकि आप लोग तो दुनिया को दिखाई नहीं देते, जो देश से प्यार करने की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, वो नहीं दिखाई देते, दिखाई ये देते हैं जो हरे झंडे की बात करता है। सर ये हरे झंडे की बात करते हैं, ये पब्लिक को जमा करते हैं, पब्लिक को गुरुआ करते हैं, उनको वो करते हैं, इंसल्ट करते हैं। इसमें कई सारी लेडीजें बैठी हुई हैं, अभी किसी पे टूट जाए वो आउट हो जाए, ये इनकी इज्जत है। बिल्कुल इस तरह का तो सर नहीं होना चाहिए ना, चाहे किसी भी जाति की भी बैठी हुई हो। ये तो सारे नहीं कि सारे ही मुस्लिम आए होंगे, जरूर नहीं। मुस्लिमों का फ्रेंड भी होता है कोई, वो भी आता है, एक साथ हम बैठते हैं। लेकिन सर अगर इसी तरह होता रहा, मैं तो नहीं समझती हूँ देश आगे बढ़ेगा। इनको पीएम साहब को आगे आना चाहिए, ये बात उठानी चाहिए। रुबीना जी, क्या ऐसे भाषणों से आपको अपने बच्चे भी भटकने की डर नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, डर लगता है बिल्कुल हमें। ऐसे इस तरह के भाषणों से हम भी डरेंगे, बाहर निकलते हुए बच्चे भी डरेंगे। स्कूल में एक साथ सब पढ़ते हैं तो उनकी मानसिकता पे बहुत असर पड़ता है इन उससे, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है हर बात को। अगर वो इसे सुनेंगे बच्चे तो उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम ये ज़रूर बैठेगा। इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं समझते कि ये ठीक है सब कुछ, बिल्कुल इसको बंद कर देना चाहिए। इस आदमी को कुछ इसके खिलाफ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को हमारी करना चाहिए। बिल्कुल। पूजा जी, आप पढ़ाई लोगों को सिखाने, संस्कारित करने के प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, ये लोग उनको समाज से बहिष्कृत करने की भी बात बोल रहे हैं, और बाकी मुस्लिम युवाओं के मन में इसको लेकर जो कि जैसे अभी रुबीना जी ने कहा, वैसे इसके प्रति आकर्षित होकर गलत राह पर जाने का डर होता है। उस डर को सारा समाज कैसे दूर करे, क्या वो प्रक्रिया हो सकती है? जी, मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि ये जितनी महिलाएं हम यहाँ बैठे हैं यहाँ आज, और आपके माध्यम से जितनी भी महिलाएं हमें सुन पा रही हैं, और महिलाएं नहीं पुरुष वर्ग भी जो भी इसको सुन पा रहा है, कृपा करके जब भी ओवैसी टीवी पर दिखे उसे बंद कर दे। मीडिया चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है, जितना इसका बवाल था, जो ये अपने आप को लाइमलाइट में आना चाहता था गलत तरीके से, वो आ चुका। अब इसे दिखाना बंद करें, इसे प्रतिबंधित करें। और रिक्वेस्ट है फिर से मेरे राजनीतिक लोगों से कि इस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सरेआम जो व्यक्ति हमारे देश में, हमारे देश की जमीन पे पैदा होकर के हमारी माँ पे, हमारी धरती माँ पे वार कर रहा है और उस पर गेरुआ झंडा हटाकर हरे झंडे की बात कर रहा है, उसको तो इमीडिएट तत्काल, मुझे नहीं पता कि इंतजार किस बात का हो रहा है। क्या ये कुछ लोगों की आहुति ले ले, इस बात का इंतजार कर रहा है मेरा देश? क्या लोगों को चिंता नहीं है हमारे अस्तित्व की? क्या इंसानियत के अस्तित्व की बिल्कुल चिंता नहीं रह गई है हमारे सिपह सालारों को, या इंतजार कर रहे हैं? प्लीज उठ जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, उठ जाइए, उठा फेंकिए ऐसे दरिंदे को। बहुत दिनों बाद एक कुछ अच्छा हम सोच कर आए हैं और देख पा रहे हैं कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। ऐसे अराजक तत्वों को भगा फेंकिए, और कम से कम मेरे मुस्लिम युवा भाइयों बहनों, आपकी बहनें, आपकी माताएं के रूप में यहाँ सब लोग बैठे हैं, देख सकते हैं कि हम लोगों में कितना प्यार है। हम सब लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, जो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, मेरे भाइयों, मेरे बड़े जो भी बुजुर्गवार हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती मेरी है कि एक टीचर हूँ, मेरी माँ ने मुझे दिया है, मेरे भारतवर्ष ने मुझे बनाया है, और अब समाज सेवा में पूरी तरह उतर गई हूँ। मत भटकिएगा ऐसे लोगों की बातों में, मेरी अपील है, मत भटकिएगा। एक पागल कुत्ते की तरह इसको ट्रीट करिए और दिमाग से निकाल दीजिए। और मुझे विश्वास है सर कि मेरा मुसलमान भाई बहन भी इतना ज्यादा बेकार नहीं है। लेकिन अब तक तो इसके बातों में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसने अपने जहर को उगला। महाराष्ट्र में एक तरफ सत्ता की लालच दिखाकर लोगों के अंदर भेद फैलाने का भी इसने प्रयास किया। एक महाराष्ट्र के असेंबली से जुड़ा हुआ भाषण भी इसका कुछ अंश दिखाते हैं। की बात कर रहे हैं, आइंदा महाराष्ट्र के असेंबली में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान ना होगा। शाहिदा जी, मुझे पता नहीं इसने जो शब्द कहा वो भगवान के नाम थे या धर्म की गर्जना थी, थी, ये क्या था? कुरान शरीफ की आयतें हैं, ये कलमा है हमारा, कलमा है हमारा। तो ये कलमा है, ये असेंबली में जाके पढ़ना चाहिए या मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए? मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए, अपने दिल में पढ़ना चाहिए, घर में बैठ के। तो असेंबली उसका पढ़ने की जगह निश्चित नहीं है? नहीं सर, और इस तरह से ये कामयाब कभी नहीं हो पाएगा।
तो ये इसका मतलब धर्म विरोधी भी इस्लाम विरोधी भी काम कर रहा है। ये जो अपने सर इन्होंने अपने धर्म का एक बड़ा मजाक मिसयूज, बना एक दिया है। मजाक बना दिया अपमान किया है, है। बहुत बड़ा इस तरह से बेइज्जती। हमारे अपने धर्म का हमें लग रहा है कि सर इस्लाम इतना धर्म तो का हमारा, बहुत मैं मजाक समझती हूँ हो गया है इस हमारे तरह से। देश में कोई वैल्यू ही नहीं रही जिस तरह से ये भाषण दे इस रहे तरह हैं। से मुसलमानों को आगे बढ़ने के बजाय इस पीछे तरह ले से जा तो रहे हैं ये। मुसलमान भाई बहन आगे ही नहीं बढ़ रहे, ना ही बढ़ेंगे, और पीछे लेके जाने के पीछे लिए ही लेके जाने के लिए फिर ये इसके हमारे पास साथ- बहाने, इसके पास बहाने की हम पीछे है, ये लोगों को कैसे उस्काता है। हमारे पास बहुत वीडियो है, लेकिन मैं आपको आपके द्वारा तमाम उस मुस्लिम बहनों को, माताओं को और समस्त समाज को संदेश देना चाहता हूं। इसलिए आपको वीडियो के बाद आपकी जो भावना है मुझे दिख रही, क्योंकि आप कोई साथी राजनेता नहीं है। मैं तो आपको बहुत सज्जन समझ रहा हूं। आप मेरे 2-2 फीट के दूरी पर बैठे और आपकी बात को सुनकर मुझे लग रहा है कि इंसानियत कितनी अच्छी हो सकती है, कैसा एहसास अगर इंसान चाहे तो। बिल्कुल चाहे तो, अगर कैसा चाहे तो, आपके बातों से निकल रहा है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता, ये कहता है कि तुम किस इंतजार में हो, मतलब उसकाता है आपके बच्चों को, आपके भाई को, आपके पति को, आपके परिवार के सदस्यों को। ये कैसे उसकाता है, जरा देखिए। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 254 है, 254 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये। इस वास्ते कहते एक मियां बाई 10 पे भारी है। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम किस तबाही के इंतजार में हो? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत का पैगाम काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या गुजरात का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या मुजफ्फरनगर का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या आसाम की जलती हुई हमारे बस्तियां क्या काफी नहीं है इंतशार को खत्म करके मुत्तहिद होने के लिए? अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुंतजिर हो तो किस तबाही के दस्तक देने के इंतजार में हो? आखिर कब उठोगे? क्या आपको ये उस्काना नहीं लगता? मैं तो ये समझती ये ज्यादा दिन इनकी कहानी नहीं चलने वाली है। लेकिन कब तक चलेगी? बहुत लंबे दिन से चल रही है। नहीं, अब तो चल चुकी ना, ये खत्म भी होने वाली है। इस तरह नहीं ज्यादा चलने वाली होती है। और जितने भी इनके पास जो अगर कोई पैसे से भी आ रहा हो इनका, कब तक खजाने भी सर खत्म हो जाते हैं। नहीं, जब खजाना बाहर से आता हो तब तो कब तक आएगा बाहर? तब आएगा जब बिल्कुल मुसलमान कौम ये खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तभी यहाँ देश के लोग वो जागृत हो जाएंगे, हमारे मुसलमान भाई खत्म हो गए। मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता इस तरह नहीं होता, शहर इस की तरह तरफ, तो शहर हमारे की सर शहर इस की तरफ तरह भी भागता है, बोलते वहां हैं, से बच इतना गए। ऊंचा तो इनके बोलना। साथ वही सीन हो रहा है कि ये ऐसे बड़े बोले बोल करके सोच रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट हासिल करेंगे और अपनी कोई इस तरह जगह कोई बना बिल्कुल। और पाएंगे। इसने चीज़ अब हासिल तक नहीं बहुत होता। लोगों से दुश्मनी ले ली, लेकिन ये बचा रहा तब तक। ये जंगल में था, अब ये शहर में आया है। अब इसने सुदर्शन से भी टकराव लिया है और इसने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार को जो ये समर्थन देता है उसका दबाव यूज करके अघोषित गैर कानूनी तरीके से पूरे केबल में हैदराबाद शहर में प्रसारण बंद करवाया है। लेकिन फिर भी वहां पर बड़ी मात्रा में कहा जाता है कि पिछले कुछ ही दिनों में वहां पर कई हजार लोगों ने डीटीएच कनेक्शन लिए, जिसके द्वारा इस कार्यक्रम को लोग देख रहे। और मैं आप लोगों को आज बुलाने का कारण भी बताता हूं। सारे जो जितनी मुस्लिम भगिनियां यहां पर आई है, सबसे ज्यादा अगर सुदर्शन को हैदराबाद में देखा जा रहा है या देश में भी, हमारे पास जो टीआरपी का रिपोर्ट है उसके अनुसार मुस्लिम भगिनियां, माताएं ज्यादा दिख रही है, क्योंकि उनको इसके दरिंदगी से उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ते हुए दिख रहा है। क्यों रुबीना जी? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह भड़कीले बयान से तो जाहिर है हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। और ये जो मुजफ्फरनगर और गुजरात, ये जो दंगे फसाद की बात जो इन्होंने उठाई है, वो कोई हिंदू नहीं कर रहा या कोई वो मुसलमान नहीं कर रहा, वो हमारे दुश्मन हैं जो हमको लड़ाना चाहते हैं। आतंक जिन्होंने फैला रखा है, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सारे हिंदू मुस्लिम, एक ख़ास तौर से हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहें, वो इसलिए इनको लड़वाने के लिए जगह जगह दंगे फसाद करवाते हैं और बदनाम होते हैं हम लोग।
बिल्कुल। मैं आप तीनों के पास दोबारा आऊंगा, चारों के पास आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक संदेश ओबीसी को दे दे, उसके बाद एक संदेश के लिए मैं फिर आऊंगा वो समाज को दे दे। ओबीसी के लिए शाहिदा जी आपसे शुरुआत करते हैं, ओबीसी के लिए आप क्या कहेगी? सर मैं तो इनको यही हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, भाई अब बहुत हो गया, अब भी टाइम है सुधरने का। ऐसी बात नहीं है, बुढ़ा होता है तब भी पढ़ाई होती है, जवान होता है इंसान तब भी पढ़ाई होती है। पढ़ाई या सुधरने की कोई उम्र नहीं होती। अब भी भाई वो टाइम है, आप सुधर जाइए, अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए आगे आए, मोहब्बतों का पैगाम लाएं। यही भाई आपसे कहते हैं, इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं। आपकी वजह से आज हमें चैनल के माध्यम से नीचे गिरना पड़ गया, जिस तरह से आप ये करना है। मैं तो यही समझती हूँ भाई अब बहुत हो गया, एनफ। अब आप इंशाल्लाह देश के लिए काम करिए, अपने लिए काम करिए, खाइए, कमाइए, या कम से कम चुप बैठिए, या चुप बैठिए। ये कम से कम इतने अफवाहें मन ना फैलाएं, बगदाद ना मचे। रुबीना जी ओवैसी के लिए क्या कहें? जी हमारा भी उनसे, हम यही एक उनसे अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, जहाँ भी हो, कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते हमारे ऊपर और जुल्म ना करिए। हमारे बच्चों को चैन से इस मुल्क में रहने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। ये बिल्कुल सही शब्द है आपका कि हम पे जुल्म ना करिए। ये एक मुस्लिम भगिनी कह रही है, ओवैसी तेरे औकात दिख रही है कि तू जो कर रहा है वहाँ बोलोगे असर हमारे ऊपर पड़ेगा। हम कोई और है, हम गरीब, जो जितने भी गरीब जर्नल लोग हैं, जनरल लोग पूजा जी ओवैसी के लिए आप सुझाव तो नहीं, शायद धमकी ही देगी ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेतावनी दे रही हूँ ओवैसी, मैं कुछ हूँ नहीं हूँ, लेकिन अगर तू वहाँ पर बैठ करके अपने आप की तानाशाही दिखा सकता है और 100 करोड़ हिंदुओं की बात करता है, तो मैं तो 125 करोड़ की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मेरे देश ने, मेरी मातृभूमि ने तो मुझे यही शिक्षा दी है। और उन 125 करोड़ में से एक मैं अकेली काफ़ी हूँ, शहीद हो जाऊंगी और तुझे ख़त्म कर दूंगी। खुलेआम कहती हूँ, अगर तूने मेरी माँ, मेरी धरती माँ और मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी बोला, बाकी तू कुछ भी कर, सुधर जा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस देश में रानी लक्ष्मीबाई भी पैदा हुई है, मत भूलना इस बात को। बिल्कुल। चलिए, आपने उसको भी और समाज को एक साथ ही शिक्षा दी है। आज हमने प्रयास किया कि मातृशक्ति क्या कहती है, भगिनी शक्ति क्या कहती है, और बड़ा अच्छा शब्द यहाँ पर रुबीना जी ने यूज किया कि हम पे और जुल्म ना कर। तू मुसलमानों की बात करता है, उनकी हक की लड़ाई की बात करता है, लेकिन मुस्लिम समाज ही तेरे इस पूरे करतूत को उनके ऊपर अत्याचार समझता है। तो अब तो सुधर जा, नहीं तो खैर नहीं। ये बात यहाँ पर निकल कर आई है। ऐसी बातों से तो ये सुधरने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान कुछ भी करने को तैयार है। ये कार्यक्रम ऐसा ही जारी रहेगा आगे भी, और कई प्रकार के लोग इस कार्यक्रम में आके अपनी बात को रखेंगे। इसको आप देख सकते हैं रात को 8 से 9, 11 से 12 और सवेरे 9 से 10 यूट्यूब पर कभी भी देख सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पर भी इसके लिंक आपको अवेलेबल है। आप खुद भी देखिए, औरों को भी भेजिए, जिससे कि ऐसे दरिंदगी लोगों के सामने जाए और देश की गंदगी कम हो सके। मैं आप सबका आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।